जालिम बेटी। माँ की आखिरी दुआरात के सन्नाटे में एक मध्यम सी रोशनी कुचे मकान की खिड़की से बाहर झांक रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत, ज़ैनब बीबी, बैठकर कपड़े सीते सीते ओंग रही थी। आन के हाथ झरियों से भरे मगर प्यार से नर्म थे। उन्होंने अपनी पुरानी चादर सीधी की और सामने रखी पुरानी तस्वीर को देखा। तस्वीर में वो खुद थीं और उनकी छोटी सी बेटी अफशां, जो हंसते हंसते माँ के कुंधे से लगी हुई थी। जीनत बीबी ने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को हमेशा हंसता रखना। मैंने उसके लिए जो ख्वाब देखे हैं उन्हें पूरा कर देना। शौहर का साया तो बरसों पहले कब्र में जा सोया था। अब ये कच्ची छत, ये टूटी करसी और वो बेटी ही उनकी दुनिया थी। दिन चढ़ने के साथ ज़ैनब बीबी दूसरों के घरों में बर्तन धोते, कपड़े सिखाते। कभी धूप इतनी तेज होती कि पांव जलने लगते, मगर वो हिनस्ती रहते। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मेरी अफशां को पढ़ा लिखा दूं ताकि वो किसी के आगे झुक कर न जाए। कभी खुद भूखी सोते, मगर बेटी को रोटी और दूध जरूर देती। आफशां कहती, अम्मी आप खाए ना। वो मुस्कुरा देती, मैं खा चुकी हूं बेटी, तुम बस हंसती रहो, यही मेरी भूख मिट जाती है। वक्त गुजरता गया और वो बेटी जवान हो गई। एक दिन ज़ैनब बीबी ने अपने सहन में पुरानी ट्रंक खोली। उसमें जमा थोड़ी सी रकम, शौहर का एक पुराना घड़ियाल और ज़ैनब के ख्वाब। उन्होंने बेटी से कहा, अफशां, शहर जाकर पढ़ ले। ये पैसे तो कम हैं, मगर उनमें तेरी माँ की दुआएं शामिल हैं। अफशां की आंखों में खुशी थी। माँ के चेहरे पर फख्र चलने से पहले अफशां बोली, अम्मी, मैं बड़ी होकर आपके लिए महल बनाऊंगी, सोना, ज़ियोर, सब कुछ दूंगी। जीनत ने बेटी के माथे पर बोसा दिया, बस दिल सोना रहना, बाकी सब मिल जाएगा। शहर पहुंचते ही अफशां की दुनिया बदल गई। ने दोस्त, महंगे कपड़े, बड़े ख्वाब। आप वो खुद को गांव की नहीं, शहरी दुनिया की लड़की समझने लगी। माँ के फोन आते तो कहती, अम्मी अभी मसरूफ हूं ना, बाद में बात करती हूं। माँ के खत आते, मगर वो अक्सर बगैर पढ़े रख देती। एक दिन एक अमीर शख्स ने शादी की पेशकश की। अफशां ने बगैर सोचे हाँ कर दी। शादी के दिन ज़ीनत बीबी ने पुरानी चादर ओढ़ी और बस स्टैंड से निकलने की कोशिश की, मगर किराया तक नहीं था। वो अपनी गली के नकड़ पर बैठकर बस को जाता देखती रही। बेटी की बारात शहर जा रही थी। माँ के आंसू गांव में रह गए। कुछ साल बाद अफशां की कार गांव में दाखिल हुई। पिछली सीट पर वो, अगली पर उसका शौहर। उम्मी दरवाजे पर दौड़ आए, आंखों में चमक, दिल में दुआ। बेटी आ गई तो? मेरा दिल तो तड़प रहा था। अफशां ने नीचे उतरकर नजरें फेर लीं। अम्मी, ये घर, ये माहौल, ये सब बहुत पसमानदा है। मेरे शौहर के दोस्त आते हैं, उनके सामने शर्मिंदगी होती है। आप शहर चले ना, वहां अच्छा फ्लैट है। जीनत ने आहिस्ता कहा, बेटी मुझे मिट्टी की खुशबू पसंद है और तेरे बाप की यादें यही हैं, मैं यही रहूंगी। अफशां ने तेज लहजे में कहा, अम्मी आप जिद मत करें, लोग क्या कहेंगे कि मैं गरीब माँ की बेटी हूं। जीनत का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उनके होंठों से बस इतना निकला, लोगों के डर से माँ को छुपाने लगी हो। अल्लाह करे तुझे कभी ऐसी इज्जत ना मिले जिसमें मोहब्बत ना हो। अफशां गाड़ी में बैठ गई और इस धूल भरी गली को हमेशा के लिए छोड़ गई। महीने सालों में बदल गए। ज़ैनब बीबी अब कमजोर हो गई थी। उनकी आंखों की चमक मधम, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। हर शाम वो दरवाजे के करीब बैठी रहते, हाथ में वही पुरानी तस्वीर, चेहरे पर अधूरा मुस्कुराहट। पड़ोस की बच्ची आकर कहती, खाला आपकी बेटी कब आएगी? ज़ैनब कहती, जब उसे मेरी खुशबू याद आएगी तब जरूर आएगी बेटा। लेकिन वो दिन कभी ना एक सर्द रात थी। हुआ दरवाजे से टकराकर आहिस्ता आहिस्ता शोर मचा रही थी। ज़ैनब बस्तर पर लेटी थी, सांसें भारी, आंखें दरवाजे पर। आयन के हाथ में एक चिट्ठी थी। बेटी, अगर कभी तेरी माँ याद आए तो आ जाना, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। उनके होंठों पर आखिरी दुआ थी, अल्लाह मेरी बेटी को सलामत रखना। और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ दिन बाद खबर शहर पहुंची। अफशां गाड़ी में आई। अब उसकी आंखों के नीचे काली लकीरें थीं, चेहरे पर न गुरूर न रंग, बस निदामत। घर के सामने पहुंची तो दरवाजा बंद नहीं था, बल्कि वहां एक कब्र थी, फूल मुरझाए हुए। कब्र के सरहाने चिट्ठी रखी थी। आस ने चिट्ठी उठाई, पढ़ी और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी, एक बार बोल दो ना कि तुमने मुआफ कर दिया। मैं वापस आ गई हूं, अब कभी नहीं जाऊंगी।
हुआ कि झोंके ने छुट्टी को हल्का सा हिलाया, जैसे कोई कह रहा हो, मैंने तुझे हमेशा माफ रखा बेटी। दुनिया में सब रिश्ते बदल जाते हैं, मगर माँ वो हस्ती है जो मरते दम तक अपनी औलाद को बद्दाहा नहीं देती। इफ्शा ने सब कुछ पाया, दौलत, शान, शहरत, मगर सुकून खो दिया। हर रात वो अपनी माँ की कब्र के पास जाकर कहती, काश मैंने उस दिन तुम्हें गले लगा लिया होता। लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं।